सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो एग्ज़ाम डेट जो है हमारा डिक्लेयर हो चुका है। कब है एग्ज़ाम डेट? हमारा एग्ज़ाम जो है वो 23 ऑफ मार्च को है। ठीक है, 23 ऑफ मार्च को हमारा एग्ज़ाम है। देखो यहाँ पे 23 ऑफ मार्च हमारा टारगेट क्या है? 23 ऑफ मार्च 2025। तो अब अगर अभी से हम देखा जाए तो अभी भी बहुत टाइम है। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आया हमारे पास भर भर के कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या अब हम जो स्टार्ट करेंगे तो क्या एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है? अभी भी क्या हमारे पास इनफ टाइम है? तो इन सब चीज़ों को मैंने पहले भी बहुत ही बार जो है वीडियो बना करके डाला था कि हमारे पास जैसे देखो सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी जो है वो थोड़ा सा अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, थोड़ा सा अगर आप मेहनत के साथ अगर थोड़ा सा टाइम देते हो ना, तो आपका जो है वो इजीली क्रैक हो जाएगा विथ 99 परसेंटाइल। तो अभी भी हमारे पास 4 मंथ्स के अप्रॉक्स 4 मंथ्स हैं। ठीक है, अप्रॉक्स। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 110 डेज़ के आसपास हमारे पास है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर पूरा मार्च है तो। लेकिन हम क्या किए, 110 डेज़ रखें, उसमें से आपके फिर बहुत सारे ऊपर के जो मार्च वाले दिन है उसमें हमने काउंट नहीं किया है। तो ये वीडियो क्या होने वाला है? ये वीडियो होने वाला है जो 110 दिन में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें स्किप करनी है। स्किप तो अभी नहीं बताऊंगा, बट कौन कौन से टॉपिक्स को करना है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसमें। इसका एक पार्ट 2 आएगा। क्या आएगा उस पार्ट 2 में? होगा दिसंबर, जैन और फिर फैब इन सब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं मैं विथ टॉपिक आपको बताऊंगा कि इतने टॉपिक करने हैं, मैथ में इतने टॉपिक करने हैं, रीजनिंग में इतने टॉपिक करने हैं, कंप्यूटर में इतने टॉपिक करने हैं दिसंबर में। फिर जैन में भी आपको कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स के, फिर फैब में, और फिर मार्च में क्या होने वाला है। तो ये सब डिटेल में इसकी पार्ट 2 वीडियो आएगी। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना कि ये वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो ये धांसू प्लान की सीरीज़ हम लोग लाए हैं और इसमें आपका 99 परसेंटाइल कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। इसे अगर आप फॉलो करते हो, देखो थोड़ी सी, फिर से मैं बोलूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, बाकी आपका हार्डवर्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निगेटिव ये पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये देख लेना, नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि हमारा क्वेश्चंस गलत ना हो जाए, इसके चलते हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है स्किप करके आ जाते हैं, छोड़ करके आ जाते हैं। तो छोड़ने से क्या होगा, आपके ये मार्क्स जो है वो घटेंगे ही घटेंगे, बढ़ने वाले नहीं हैं। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, अब मान लिए 4 तुक्का लगा दिया, ठीक है, तुक्का लगा दिए, तो आपके नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग होने के बाद कटने वाले नहीं हैं। इसलिए क्वेश्चंस जो है वो 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटैम्प्ट आपको पूरे करने हैं, अटैम्प्ट पूरे करने हैं। और उसमें से करेक्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट जो होना चाहिए, ठीक है, 165 प्लस रखो टारगेट। 165 प्लस रखोगे, क्योंकि देखो सोच बड़ी रखोगे तो ही जो है ठीक ठाक परसेंटाइल आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 45-50 के अराउंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 45-50 के अराउंड। डेटा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट एग्जैक्ट इतना ही रहता है। हर एक साल कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये मत सोचना कि ये कंपटीशन घटने वाला है, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को माइंड में रखना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना। और हमारा जो है क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स से, लॉजिकल से 30, 20 इंग्लिश से, 20 कंप्यूटर से। एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो 2 मार्क्स, और फिर आपके टोटल ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हम बोल रहे हैं 160 प्लस टारगेट रखो, तो आपका 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता है। 99 परसेंटाइल आएगा तो आपके जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आप लोग ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, हमारे टॉपर्स के पॉडकास्ट भी जा करके देख सकते हो, SPPU में, फिर आपके SPIT में, PCCOE में, पिंपरी में, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। विथ सुपर सीनियर्स के पॉडकास्ट देख सकते हो। लाइफ एंजॉय कर, कैसे वो लोग विद अंदर के कॉलेज में जा कर के किस तरीके से वो जी रहे हैं, वो जा कर के देखो, क्या होगा उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो वो जा कर के आप देख सकते हो। ठीक है, वो भी हमने डाल रखा है, ये सब देखो।
अगर मैं बात करूं तो ये हमारी 90 मिनट्स की होती है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होता है ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। आई थिंक हमें बताने की ज़रूरत है नहीं इस पर। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग मेनली क्या क्या आपको बताएंगे अभी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है अभी स्टार्ट करने हैं। अभी जो इसके पार्ट 2 वीडियोज़ आएंगे उसमें टॉपिक बताएंगे कि दिसंबर में ये टॉपिक करनी है, जनवरी में इतने टॉपिक करने हैं और फिर फैब में इतने टॉपिक करने हैं आपके। उसमें कोई कटौती नहीं चलेगी, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलने वाला है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे हमारे पास कल 2-3 बच्चे का कॉल आया था, कल भी मैसेजेस भी आए थे, तो जिनसे मैं पर्सनली, ऐसे तो मैसेजेस बहुत सारे आते हैं और कोर्स से रिलेटेड भी आते हैं। हमारे जो फाउंडेशन बैच है उसमें हमने प्रॉपर गाइडेंस दे रखी है, सब चीज़ है। तो अगर आप अभी बिगनर हो, अभी आप स्टार्ट ही करने वाले हो, ठीक है, अभी जस्ट आपको पता चला है कि महाराष्ट्र सिटी का डेट शीट आ चुका है, अब हमें पढ़ाई करनी है। अब हमें कुछ भी नहीं किया है, हम थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा बैच जो है फाउंडेशन बैच, आप उसके लिए परफेक्ट है। आप जाओ एक बार जा करके देखो। अभी हमारा वीकली टेस्ट भी होने वाला है, सैटरडे संडे को हमने संडे को है आई थिंक, तो हमने एक शेड्यूल भी जारी किया, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी है, ये भी आप देख सकते हो। हमारा वीकली टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो आप जा करके एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो अब जो है आप एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्वांट जिसे आप बोलते हो, क्वांट जैसे नंबर सिस्टम हो गया और टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, तो ये सब अब एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो संडे से आई थिंक नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं और ये 8 से 10 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं एप्टीट्यूड में, जैसे जिसे आप क्वांट बोलते हो, 8 से 10 क्वेश्चंस इससे कवर हो जाते हैं आपके। तो मोस्टली हम दिसंबर से बच्चों को बोलते हैं कि ये क्वांट से सेक्शन स्टार्ट कर दो। हमारे फाउंडेशन बैच में स्टार्ट हो जाएगा, उसके पर्टिकुलर टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। तो दिसंबर में हम कोशिश करेंगे क्वांट को हमारे बैच में जो है पूरा वो कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो क्वांट स्टार्ट करो, उसके साथ साथ आपके जो इजी टॉपिक है मैथ्स के, अभी मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, अभी 2-3 दिनों में वो वीडियो आ जाएगी तो और अच्छे से और आपको क्लियर हो रहा होगा। आपके जो टॉपिक्स इजी है, जैसे अलजेब्रा में पीएनसी इजी हो जाएगा, किसी के लिए मैं बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं। मैं आप अपने सिलेबस पहले देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन से टॉपिक्स इजी लग रहे हैं उस टॉपिक्स को उठाओ। क्वांट तो करना ही है, क्वांट कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वांट मैं बता दूँ अभी नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप कोई बैच नहीं लिए हो, कहीं से आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी वाले हो, तो आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं मटेरियल, ऐसा नहीं है कि आप हमारा कोर्स ही ज्वाइन करो। सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने का एक रीज़न होता है कि आपको एक सही तरीका, एक सही गाइडेंस मिलता है। हम लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट एक सही गाइडेंस में होता है, टेस्ट सीरीज होती है, वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस, एक मैनर वे में होता है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो इनफ है, उसके लिए भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सिस्टम से एप्टीट्यूड स्टार्ट करो, साथ ही साथ मैथ्स के लिए आपके जो टॉपिक्स ईजी है, जैसे किसी का सीक्वेंस एंड सीरीज ईजी होगा, किसी का पीएनसी ईजी होगा, किसी का लॉगरिथम्स ईजी होगा, किसी का हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी होगा, किसी के लिए प्रोबेबिलिटी इजी होगा। तो आपके जो टॉपिक इजी हैं अभी वो स्टार्ट करो, कम से कम स्टार्ट करो। मतलब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं, स्टार्ट नहीं करते। कम से कम स्टार्ट करो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करो। मैथ्स के पोर्शन एप्टीट्यूड करना है, साथ में आपका जो भी ईजी टॉपिक है। अगर आपका कोई भी ईजी टॉपिक नहीं है तो आप स्टार्ट करो अलजेब्रा से। हमारा जो है संडे को वीकली टेस्ट है पीएनसी का, तो वो भी आप दे सकते हो। जा करके कहाँ पे देना है, mcgyan.in वेबसाइट पे है, जा करके फाउंडेशन बैच है, वहाँ पे आपको टेस्ट मिल रहे होंगे रेगुलर, तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हो। वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं वहाँ पे, फिर डाउट सेशंस होते हैं सैटरडे संडे को, तो वो भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको क्वांट पढ़ना है, नंबर सिस्टम, उसके साथ साथ में आपको जो है मैथ्स के लिए जो आपकी ईजी टॉपिक है वो उठानी है, ठीक है, वो उठानी है आपको ईजी टॉपिक। इतना करना है आपको मैथ में। अब हम बढ़ते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग की ओर। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी टॉपिक होता है, इसमें आपके 60 मार्क्स हैं, 60 में से 55 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो, ठीक है। इसमें नो डाउट 55 मार्क्स आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की हम बात कर रहे थे, जैसे 55 मार्क्स इसमें बहुत ईजिली लाए जा सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि हमें जो फ्री रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज़ है वो हम लोग बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। कल या परसों से आपके वो वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा।
पूरा पूरा रीजनिंग का आपको फ्रीली वहाँ पे अवेलेबल होगा। एक प्लेलिस्ट आएगी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हर एक साल जैसा लाते हैं। तो रीजनिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग, कंप्यूटर और एमसी ज्ञान पे सभी चीज़ें मिलेंगी। कंप्यूटर के भी मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे। मैथ्स के जैन से या फिर फैब से, आई थिंक जैन से स्टार्ट होगा। पहले रीजनिंग कंप्लीट होगी, फिर कंप्यूटर, देन इंग्लिश, देन आपका जो है मैथ्स होगा। ठीक है, तो 55 इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको पढ़ना है तो इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में आप 1 मंथ अगर देते हो ना तो इनफ है। 1 मंथ ऐसा नहीं कि आपको 6-7 घंटे देने हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आप 1 आवर या फिर आप 2 आवर्स दे सकते हो, जैसा आपके सूटेबल हो, जैसा आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक्स, उस हिसाब से। मैंने टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियोस बना रखी है, तो जाकर के वो चेकआउट कर सकते हो। बस रीजनिंग में उतना ही पढ़ना है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी उस वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो आई बटन में उसका लिंक मिल रहा होगा, तो जाकर के आप वो भी एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ही कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं रीजनिंग में। और देखना, आपको जो मैथ्स ये परसेंटाइल में डिफरेंस आएगा ना, परसेंटाइल में डिफरेंस आएगा, वो आपका लाएगा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। ठीक है, रीजनिंग सभी बना लेंगे, कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट सभी का होता है, और इंग्लिश जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश है वो भी हो जाता है। तो ये तीनों ऑलमोस्ट सभी का हो ही जाता है। जो डिफरेंस लाएगा वो ये लाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स लाएगा। तो जिसका मैथ्स स्ट्रांग होगा ना उसका परसेंटाइल ऊपर ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। इसीलिए मैथ्स पे फोकस करो। हमने फाउंडेशन बैच में इसलिए सबसे पहले जो है मैथ्स पूरा कंप्लीट करवा रखा है। मैथ्स पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जा करके आप एक बार देखो तो सही, बैच को एक बार विजिट तो करो, mcgyan.in पे विजिट करो, सारे कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। जाओ एक बार जा करके देखो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की। तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में हमें क्या स्टार्ट करनी है अभी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में हमें स्टार्ट करनी है अभी। अगर आपका बीसीए बैकग्राउंड है तो आप क्वेश्चंस लगा सकते हो सी लैंग्वेज के, एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगा सकते हो। किसके? सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस लगा सकते हो। हमने सी लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट शायद एरे तक कंप्लीट करवा रखा है। अगर नहीं है तो शायद वीडियोस हैं अपलोड, मैं फाउंडेशन बैच में डाल दूंगा। सी लैंग्वेज स्टार्ट करना है, साथ साथ में आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा स्टार्ट ही कर देना है। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एडिशन वाले, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अब स्टार्ट करनी है, अब धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। इस वीडियो में एक रफ आइडियाज़ दे रहा हूँ कि अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट करनी है अभी कंप्यूटर में। मैं पूरा कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के पूरे टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है, क्या स्टार्ट करना है। जो अभी बच्चे आए हैं, अभी देख रहे हैं ये वीडियो शुरू में, अगर आप जैन में भी देख रहे हो तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो, ज़्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में अभी 2 चीज़ें स्टार्ट करो, सी लैंग्वेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा अभी कुछ नहीं करनी है। ये होने के बाद फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी अपडेटेड रहूँगा, लाइव सेशंस भी आएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो हमारे साथ बने रहना। अब मैं इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ अभी एक चीज़ करो, पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट करो। डेली एक पैसेज सॉल्व करो। मैं कोशिश करूंगा अपने बैच में भी एक पैसेज मैं डेली डालूं और उसे मैं सॉल्व करवाऊं बच्चों से। तो एक पैसेज आपको डेली डालनी है, एक पैसेज आपको सॉल्व करनी है। पैसेज से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी भाई। पैसेज आपके कंसंट्रेशन पावर जो बढ़ेगा, वो कंसंट्रेशन पावर जब बढ़ेगा ना तो आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगी। तो पैसेज करना ही चाहिए। पैसेज आप करो, एक पैसेज कोशिश करो कि एक पैसेज डेली सॉल्व करो। एग्ज़ाम में पैसेज तो आएंगे ही आएंगे, नो डाउट पैसेज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में इतना करो। बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। और हमारा जो फाउंडेशन बैच है जाकर के एक बार विजिट करो, चेक करो, उसमें कंटेंट है बहुत सारे, डाउट सेशंस भी हैं, आपके मॉक टेस्ट वगैरह सब चीज़ है। कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस पे आप डायरेक्टली कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम है। आपको अगर कोई भी चीज़ और जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया वो करके आना, फिर जो है नेक्स्ट इसकी जो पार्ट 2 आएगी, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स कितने में करनी है, वो आपको बहुत और अच्छे से गाइड, वो और बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।